बच्चों, 10वीं के लिए आपके लिए अगली कविता है ऐसा भी होता है, जिसके कवि हैं श्री अभिषेक जैन। आइए कविता की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आपको दिखाई दे रही हैं, आप मेरे साथ पढ़िए। गरजे मेघ सहम कर कांपी कच्ची दीवार। यहां पर देखिए कवि क्या कहते हैं कि समाज के ऊंचे यानी अमीर लोग मूसलाधार वर्षा करने वाले मेघ की तरह हैं, जिसकी गर्जना मतलब अत्याचारों व शोषण से कच्ची दीवार जैसे गरीब यानी निचला वर्ग जो है वो डर के मारे कांपता है। आगे की पंक्तियां हैं। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य। समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रवि की भांति परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग धरा मतलब समाज के गरीबों की मदद करने का प्रयास करते हैं। वे अपनी निर्मल किरणों से मतलब तन मन धन से गरीबों को अर्घ्य यानी प्रसाद देते हैं, मतलब मदद करते हैं। आगे की पंक्तियां हैं। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। कवि कहते हैं कि मेहनतकश गरीब मजदूर जो देश के विकास के किरण हैं, वे दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं। इसके बाद थकान से चूर इन मजदूरों को धरती की गोद में चैन की नींद आती है। इन्हें पलंग या बिस्तर की जरूरत नहीं पड़ती। आगे देखिए पंक्तियां हैं। खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। जीवन भर खुली आंखों से स्वप्न देखने से उसे पूरा नहीं किया जा सकता। किसी भी स्वप्न को पूरा करने या सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। ईमानदारी से प्रयास नहीं किया तो स्वप्न साकार नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु। ये बहुत आसान है। मनुष्य अपने फायदे के लिए जंगलों यानी तरु मतलब पेड़, उनकी अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिससे जंगलों में रहने वाले जीव बेघर और दुखी हैं। पखेरुओं मतलब पक्षियों का आशियाना मतलब घोंसला उजड़ जाता है। आगे की पंक्तियां हैं। बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। कवि कहते हैं कि बच्चे पतंग की तरह हैं, जिनकी डोर यानी कंट्रोल या नियंत्रण उनके माँ बाप के हाथों में होती है। माँ बाप बच्चों को सही मार्ग दिखाते हैं और गलत राह पर चलने से रोकते हैं। आगे की 3 पंक्तियां देखिए। तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का। कवि यहां पर कहते हैं कि यह शरीर यानी तन मिट्टी का है, मतलब वह एक दिन नष्ट होना है। इस प्रकार गुमान यानी घमंड या प्राइड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन उसे मिट्टी में मिलना है। आगे की पंक्तियां हैं। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार तरु यानी वृक्ष सूख जाने पर पंछी अपना निवास स्थान बदल लेता है, उसी प्रकार स्वार्थी लोग
अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद अपने साथियों से मुंह मोड़ लेते हैं और उनके साथी स्वयं को ठगा सा यानी लॉस्ट महसूस करते हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। डाकिया अपने झोले में चिट्ठियां भर के लोगों के घर घर पहुंचाता है। इन चिट्ठियों से लोगों को खुशी या दुख का संदेश या समाचार मिलता है। इसलिए कवि ने डाकिया को दुख सुख बांटने वाला बताया है। आगे पढ़ते हैं। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी कैसे हो बेटा। देखिए अभी यहां पर कवि कहते हैं कि बेटा मां के प्रति अपने कर्तव्यों मतलब ड्यूटी को भुलाकर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। लेकिन माता का प्रेम अपने बेटे के लिए कम नहीं होता और वह बेटे की कुशलता जानने के लिए खत भेजती है कि कैसे हो मेरे बेटे। इससे हमें पता चलता है कि मां का प्यार यानी ममता कभी कम नहीं होती। आखिरी 3 पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। इन आखिरी पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संस्कार यानी अच्छी सीख इंसान की वास्तविक संपत्ति होती है, रियल वेल्थ। बिना संस्कार के इंसान निर्धन या गरीब होता है। अतः सभी को अपने संस्कार की तिजोरी मतलब संस्कारों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। कभी अपने संस्कार भूलने नहीं चाहिए।